मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। राहुल गांधी जो बोलते हैं उस पर बवाल तय है। वो ऐसा बोलते हैं कि विपक्ष या तो उसका मजाक बनाता है या फिर मुद्दा बना देता है और कांग्रेस के लिए उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है और पहली ही सभा में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिसने बीजेपी को मुद्दा बनाने का मौका दे दिया है। दरअसल राहुल गांधी बुधवार को नागपुर में थे। यहां उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन में ऐसा बयान दे दिया जिसका जवाब कांग्रेस को देना ही भारी पड़ रहा है। राहुल ने नागपुर में एक कार्यक्रम में अपने रायबरेली दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जितने भी अधिकारी तैनात थे उनमें से ज्यादातर एक दो समुदाय के ही थे। कल मैं रायबरेली में हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। झलक दिखी 80%। एक दो कम्युनिटीज के, बाकी कोई नहीं। झलक दिखी। कभी कभी मैं गंगाराम अस्पताल चला जाता हूं, वहां पे दिखती है। वहां पे मैं ढूंढता हूं भैया ये कोई दलित डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक आदिवासी डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक ओबीसी डॉक्टर दिख जाए। कॉर्पोरेट इंडिया में देखता हूं भैया नाम मिल जाए एक। 500 कंपनियां हैं, 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ किया है 20-25 लोगों का। मैं देखता हूं भैया इनमें से एक मिल जाए दलित, एक आदिवासी यहां मिल जाए, एक जनरल कास्ट का गरीब मिल जाए, ओबीसी मिल जाए, कोई नहीं मिलता। तो अगर आप देखना चाहते हो सब जगह दिखेगा। जुडिशरी में हाई कोर्ट्स देख लीजिए, बड़े बड़े अफसरों को देखिए, 90% हिंदुस्तान उसमें आपको दिखेगा ही नहीं। और आजकल तो मैं मतलब डेटा का टाइम है, मैं तो निकालता रहता हूं। मेरे पास लिस्ट है, कभी मैं आपको दिखा दूंगा, चौंक जाओगे आप लोग ये हो क्या रहा है। अदानी जी की कंपनी में मैंने मैनेजमेंट टीम को देखा, कौन लोग हैं ये। उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। 5% लोग हिंदुस्तान को चला रहे हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, वही 5% को फायदा होता है। पॉलिसी बनती है, उन्हीं 5% का फायदा होता है। 16 लाख करोड़ रुपए उनके माफ हो जाते, कोई चू नहीं बोलता। और मैंने कर्नाटक में कह दिया भैया किसानों का कर्जा माफ होगा, मतलब मीडिया में 24 घंटा 24 घंटा ये देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है, ये पागल हो गया, ये किसानों की आदत बिगाड़ रहा है। अच्छा भैया आपने उन 25 लोगों की आदत नहीं बिगाड़ी कि 16 लाख करोड़ रुपए आपने पकड़ा दिए उनको। तो जहां भी कोई 90% की बात करे वो आदत बिगाड़ना है। अलग अलग शब्द यूज होते हैं।
किसान अगर अपना बैंक लोन वापस ना दे, उसको लाठी मार के जेल में डाल देते हैं, कहते हैं डिफॉल्टर हो तुम, कहते हैं ना। और अदानी जी 1 लाख करोड़ रुपए वापस ना दे तो उसको क्या कहते हैं? देशभक्त। एक को डिफॉल्टर बना देते हैं और दूसरे को बिजनेसमैन नाम दे देते हैं। वो बेचारा जेल चला जाता है और ये प्राइवेट हवाई जहाज में मतलब विदेश जाता है। और इसको हिंदुस्तान में हम विकास कहते हैं। राहुल गांधी ने अपने इस बयान से बीजेपी को घेरना चाहा, लेकिन उनका बाउंसर उल्टा पड़ गया और उनकी इस गेंद पर बीजेपी ने छक्का जड़ दिया। नागपुर में राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उसका जवाब यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी स्पष्ट करें कि कांग्रेस में कितने पदाधिकारी दलित पिछड़े हैं, वो देश की जनता को बताएं। देश की सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। मोदी योगी की सरकार जनता के हित में काम करती है। राहुल गांधी जी दिशा की बैठक को एमपी की बैठक कह रहे हैं। यह दुर्भाग्य है देश का कि राहुल गांधी जैसे नेता ऐसा बयान दे रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या यूपी में या देश में जो अधिकारी आज सचिव या उससे ऊपर वाले ओहदे पर पहुंचे हैं, क्या उनकी तैनाती बीजेपी सरकार में हुई है या फिर ये कांग्रेस की सरकार के वक्त ही चयनित प्रत्याशी है? तो फिर राहुल ये बयान देकर किसे घेर रहे हैं, अपनी ही पार्टी को या फिर बीजेपी को? ये सवाल राहुल से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पूछ चुके हैं। अब जवाब कांग्रेस को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।